शाम के 5 बजे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। घोषणाएं, भागते कदम, चाय वालों की आवाज़ें। पर उस भीड़ में खड़ा आरुष बिल्कुल खामोश। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा खोज रही थी, नैना का। आज नैना इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। आरुष और नैना की मुलाकात 3 साल पहले इसी स्टेशन पर हुई थी। नैना पहली बार दिल्ली आई थी, डरी हुई, अनजान। उसका बैग गिर गया था और टिकट हवा में उड़कर दूर जा गिरा था। और उसने दौड़कर टिकट उठाया और मुस्कुराकर कहा, दिल्ली आपको डराएगी पर अगर दोस्त मिल जाए तो आसान हो जाती है। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी थी। वही मुस्कान आरुष की दुनिया बन गई। दोस्ती धीरे धीरे आदत में बदली और आदत प्यार में। दोनों ने साथ में संघर्ष किया। छोटी नौकरियां, किराए का कमरा, महीने के अंत में खाली जेबें, लेकिन उनके सपने बड़े थे। नैना पेंटिंग करती थी और आरुष एक लेखक बनना चाहता था। वे अक्सर कहते थे, एक दिन हमारा नाम होगा और हम इस स्टेशन को हंसते हुए याद करेंगे। पर जिंदगी कहानियों की तरह आसान नहीं होती। 1 साल पहले नैना के पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गई। उसे अपने शहर लौटना पड़ा। उसने आरुष से कहा, मैं जल्दी लौट आऊँगी। आरुष ने भरोसा किया। महीनों तक फ़ोन कॉल्स, मैसेज, वीडियो चैट सब चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ों में थकान आ गई। जिम्मेदारियां बढ़ती गई। नैना की पेंटिंग्स बंद हो गई। आरुष की लिखाई भी रुक गई। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों से हार रहे थे। फिर एक दिन नैना ने कहा, आरुष, शायद हमें यही रुक जाना चाहिए। वह चुपचाप रह गया। उसके पास रोकने के लिए शब्द नहीं थे, पर हक नहीं था। आज वही आखिरी दिन था। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। भीड़ धक्का दे रही थी। नैना सूटकेस के साथ सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू पर होठों पर मजबूरी की मुस्कान। तुम अपना ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा। आरुष ने सिर हिलाया। वह कहना चाहता था, मत जाओ, पर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे अपने सपने मत छोड़ना। घोषणा हुई, गाड़ी संख्या, सीटी बजी। नैना ट्रेन में चढ़ गई। खिड़की के पास खड़ी होकर उसने आखिरी बार हाथ हिलाया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। आरुष वहीं खड़ा रहा जब तक डिब्बे आंखों से ओझल नहीं हो गए। वह हिल भी नहीं पाया। भीड़ फिर सामान्य हो गई। शोर वैसा ही था, पर उसके भीतर सब शांत हो चुका था। उसने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला, नैना की बनाई एक छोटी सी पेंटिंग। उसमें वही स्टेशन था, पर तस्वीर में 2 लोग साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, कभी अगर हम दूर हो जाएं तो याद रखना हमने सच में प्यार किया था। आरुष की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। दिन बीतते गए। स्टेशन पर भीड़ भाड़ आती जाती रही। आरुष अक्सर वहीं जाकर बैठ जाता। उसने फिर से लिखना शुरू किया। उसकी कहानियों में दर्द था, इंतज़ार था और एक खामोश स्टेशन था। 1 साल बाद उसकी पहली किताब छपी। लॉन्च के दिन उसने किताब के पहले पन्ने पर लिखा, उस लड़की के नाम जिसने मुझे सिखाया कि बिछड़ना भी प्यार का हिस्सा होता है। वह जानता था, शायद नैना कभी यह किताब पढ़े या ना पढ़े, पर उसने अपना वादा निभाया। उसने सपने नहीं छोड़े। आज भी जब वह स्टेशन से गुजरता है, उसे भीड़ में कभी कभी वही मुस्कान दिखती है। शायद वह भ्रम हो, शायद याद, पर उसे अब दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने सीख लिया, हर विदाई अंत नहीं होती। कुछ विदाइयाँ हमें हमारी पहचान से मिलवाने आती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब भी उतना ही शोर करता है, पर आरुष के भीतर एक अजीब सी शांति है। नैना चली गई, पर उसका विश्वास रह गया, और कभी कभी वही काफ़ी होता है।